अकेडमी पे वेलकम करता हूँ और आज अनअकैडमी के इतिहास में पहली बार मैं एक ऐसी स्पेशल क्लास लेके आया हूँ जहाँ पे रिप्लाई मेरे होंगे, क्वेरी आपकी होंगी। हमेशा जब भी मैं किसी क्लास में रहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के अजीबो-गरीब डाउट रहते हैं। पढ़ने का तरीका नहीं पता। कइयों को तो ये नहीं पता कि सीजीएल होता है तो उसमें कितने टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मेल आईडी दे दो। तो मैंने उन सबके लिए एक क्लास लगाई है। जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारे बच्चों के जवाब दे पाऊँ, बहुत सारे बच्चों के, कम से कम नहीं तो 500 बच्चों के मैं जवाब दे पाऊँ, ये मेरी आज की कोशिश रहेगी। आज की क्लास में आप पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, अपने रूटीन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए, अभी अगर हम एक बात करें तो इस वक़्त लॉकडाउन चल रहा है और पूरे भारत में ही है, मतलब कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि जो बच्चे बहुत वीक हैं और वो ये सोच रहे थे कि हम 2021 की तैयारी करेंगे और 1 साल हमें लग जाएगा, तो वो अब उन बच्चों के बराबर आ सकते हैं, जो 2020 में ही कॉम्पिटिशन दे पाएँ। मतलब कि ये उनके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मुझे? हेलो? हेलो, 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 हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक़्त आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप ठीक है, आप दिन में 24 के 24 घंटे आप घर पे हैं, बट मैक्सिमम बच्चा क्या कर रहा है, 12 से 14 घंटे सोने में बिता रहा है। देखिए, बहुत गलत है। अगर आज मैं भी टीचर हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं भी टीचर हूँ, बट मैं भी 6 से 7 घंटे ही सो रहा हूँ और आज मैं भी बहुत लगातार काम कर रहा हूँ, चाहे वो अनअकैडमी की प्लस क्लासेस हों, चाहे वो स्पेशल क्लासेस हों। क्लास में कंटेंट चेंज करना, बदलना, नए-नए सवाल बच्चों से पूछना, मेंस का बैच है, प्री का बैच है, उसके बाद मेरी ऐप के बैच हैं, ऐप के बैच के लिए रिकॉर्ड करना वीडियो, उसके बाद उनके लिए कंटेंट रेडी करना, फिर बच्चे कहते हैं पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ रेडी करना। मतलब मैं भी इतने सारे काम कर रहा हूँ। बात को समझ रहे हैं? तो आप ये मत समझिए कि लॉकडाउन है, लोगों को बस बहाना चाहिए ना काम करने का। हम देखते हैं कि लोगों को बस ये बहाना चाहिए कि यार मुझे काम नहीं करना और उनमें से आप में से 90% लोग ऐसे ही हो कि मुझे काम नहीं करना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब आप सुबह लेट जगते हो 10 बजे, तब आपको लगता है यार शिट सुबह नहीं जग पाया, 10 बजे सोच के सोया था तो 2 घंटे तो आप यही सोचने में खराब कर देते हो 12 बजे तक, शिट पढ़ नहीं पाया। फिर 12 बजे हल्का-सा मूड बनता ही है, फिर ज़्यादा सोने से क्या होता है कि और नींद आती है। जो काम जितना करो उतना ही और होता है। फिर 12 बजे बच्चा लुढ़क जाता है और फिर 2-3 बजे सो के जगता है और यही उसका डेली का शेड्यूल है कि 2 से 3 क्लासेस की और उसके बाद खेल खत्म, अपना फिर सो गया। तो देखिए, जब तक आप अपने जीवन को प्लान नहीं करोगे, जब तक ठीक है, अभी तक जितने भी दिन खराब गए, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 90% लोग अपने गए हुए दिनों से सैटिस्फाई नहीं होंगे। क्या आप सैटिस्फाई हो कि आप जितना सोचते थे उसका आप 60% भी कर पाए हो? बताओ। 60% भी नहीं कर पाए, यही लग रहा था इतना करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, ये कर लूँगा तो कर सी ठीक हो जाएगा। नहीं हो पाता। तो मैं अब इसी टेंशन में बहुत सारे हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप मान के चलिए कि अभी तो जो लॉकडाउन है उसके हिसाब से अभी भी आपके पास 16 दिन हैं, जो प्रॉपर लॉकडाउन है जिस वक़्त कुछ नहीं होगा। और 16 दिन का मतलब है कि अगर आप 12 घंटे भी पढ़ाई करते हो भाई, तो 12 छींग 48 का 8 हासिल 4, 12 एकम 4, 168 घंटे आपके पास हैं दोस्त। और 168 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। ये कह रहे हैं डीजे साहब कि 12 घंटे कौन पढ़ता है? डीजे आप ज़्यादा नहीं बोल रहे? 12 घंटे कौन पढ़ता है? तो क्या अचार डालता है 12 घंटे? हैं? थोड़ा कम नहीं बोल सकते? 12 घंटे कौन पढ़ता है? हैं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तभी तो अभी तक एसएससी में पढ़े हुए हो। अगर 12 घंटे पहले पढ़ा होता तो 12th के बाद ही कुछ हो गया होता। भैया क्लासेस भी तो होती हैं बच्चों की। 4 घंटे 5 घंटे तो बच्चे की क्लासेज में चले जाते हैं। मैं ये टोटल 12 घंटे पढ़ने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रहा डीजे साहब। मैं सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रहा, बच्चा उसमें क्लासेज भी ले रहा है। इस वक़्त मौका है कि वो यूट्यूब से भी पढ़ सकता है, इतना वक़्त उसके पास है। यानी 12 घंटे कौन सेल्फ स्टडी करेगा? आप भी यार डीजे वाले बाबू कैसी बातें कर रहे हो? सागर गुप्ता जी। ठीक है? तो भाई आप 1 दिन पहले प्लानिंग बना के सोओ। जैसे आप देखिए मेरे पास खुद अब आप देखो, कोई मैं वो तो हूँ नहीं भाई। आप मेरा देखो कि जैसे अब आज की तारीख है, तो मैं कल जैसे अब ये 15 मार्च है,
तो मैं अपना काम लिख के सोऊंगा कि कल मुझे क्या काम करना है। यही सेम चीज आपको भी करनी है। यही सेम चीज आपको करनी है कि आप अभी डिसाइड करके सोएंगे। आप 11 बजे सो रहे हैं मान लेते हैं, तो आप ये डिसाइड करके सोएंगे कि आप कल सुबह 6 बजे जगेंगे। उसके बाद आपका रूटीन क्या होगा 6 बजे जगने के बाद। आपकी कल कितनी क्लासेस है, मान लेते हैं आपकी 4 घंटे क्लासेस हैं, आपके पास 6 से 7 घंटे टाइम पढ़ने के लिए बच रहा है। अगर 6 से 7 घंटे टाइम आप पे पढ़ने के लिए बच रहा है तो आप क्या पढ़ेंगे। मान लेते हैं आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे अलजेब्रा के सवालों का रिवीजन करूंगा, या जो भी पीडीएफ या जो भी सोर्सेस मेरे पास है मैं उनसे सवाल करूंगा अलजेब्रा के। और बचे हुए 3 घंटे में मैं पॉलिटी का आज एक टॉपिक खत्म करूंगा। आपको सारे सब्जेक्टों को साथ लेके चलना है। जो बच्चे 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से ही धीरे धीरे हल्की हल्की जीएस, हल्की हल्की रीजनिंग दोनों पढ़नी पड़ेंगी। बच्चा क्या करता है, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स पढ़ता रहता है, और लास्ट के 1-2 महीने में फिर और प्रेशर आ जाता है। जब कम वक्त होता है तो लास्ट में पढ़ने का मन भी नहीं करता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब लास्ट में कम वक्त बचता है तो पढ़ने का मतलब भी मन भी नहीं करता। तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सर जिनका सीएचएसएल बचा है, अब जैसे जिनका सीएचएसएल बचा है उनकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि जितने भी सीएचएसएल के सवाल उनको पता चले। देखिए पेपर तो बदल नहीं जाएगा, पेपर तो अभी भी वही है। तो जहां जहां भी लोगों से पता चल रहा है कि सीएचएसएल में ये सवाल आए हैं, उस टाइप के सवाल करने की कोशिश करो। जैसे सवाल जीएस में पूछे गए, मान लेते हैं कहीं का प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो उसके आसपास के 4-5 देशों के और प्रधानमंत्री याद करो जो पूछे जाए। बात की गहराई समझ रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं, मैं डाउट वाले सेक्शन पे आऊंगा। जितने भी बच्चों ने डाउट भेजे हैं सबके सेक्शन पे आऊंगा। 10 मिनट अभी मैं बोल लूं, उसके बाद देखिए जीएस। अगर जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि जीएस, ये जो क्वेश्चन वाला आजकल तरीका चल गया है कि टीचर ने क्वेश्चन कराया आपने टिक कर लिया, इस तरीके से आपके जीएस में अच्छे नंबर नहीं आ सकते। और जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक भी नहीं आ सकते। जब तक आप खुद चीजें नहीं नोट करेंगे, खुद जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, चाहे आप किसी भी चीज से बना रहे हैं, चाहे यूट्यूब से, चाहे किसी भी किताब से, प्रॉपर आप खुद नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। एक कॉपी जीएस की भी बनाइए जैसे मैथ्स की बना रखी है। नहीं तो आपके जीएस में 5 से 7 से 10 से ज्यादा नंबर कभी नहीं आएंगे। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी वक्त बहुत है, वक्त बहुत है तो मोटिवेशन रहता है, टेंशन नहीं होती, कॉन्फिडेंस रहता है, घबराहट नहीं होती, एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। तो जब तक वक्त है खुद से एक एक टॉपिक वाइज, और मैं ये नहीं कह रहा 2 टॉपिक भी आप एक महीने में उठा सकते हैं। ठीक है, 2 टॉपिक भी आप उसमें उठा सकते हैं। कैसे कि आपने एक इकोनॉमिक्स उठाई हुई है साइड में और पॉलिटी उठाई हुई है। 4 दिन आपने पॉलिटी पढ़ी, जैसे ही आप बोर हो गए फिर आपने इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सर पॉजिटिव कैसे रहें? देखिए पॉजिटिव रहने का एक ही तरीका है, जो मैंने पहले भी बताया आज भी बता रहा हूँ, कि जब भी कभी आपको दुख देखने हैं तो अपने से बड़े आदमी के देखिए। जब भी आपको कोई बीमारी हो जाए तो देखिए कि इरफान खान को भी कैंसर हुआ, तो पैसे से कैंसर नहीं जा सकता। और जब भी आपको सुख देखने हैं अपने पास, तो अपने से नीचे वाले इंसान के देखिए कि देखिए उसके पास तो ये सुख भी नहीं है और मेरे पास ये है। जब भी आपको अपनी खुशियां नापनी है तो नीचे वाले लोगों से नापिए, और जब भी आपको अपनी दुखियां नापनी है तो ऊपर वाले लोगों से नापिए। हमेशा आप पॉजिटिव भी रहेंगे और खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुख जब तक ही है जब तक हमारे एफर्ट में कमी है। जिस दिन किसी भी चीज में हमारा एफर्ट 100% हो गया, दुख रहेगा ही नहीं। नहीं तो आप में से आप लोग मुझे बताओ कि जिस दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, जिस दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, 7-8 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाती है बहुत अच्छे से, शाम को आप कैसा फील करते हो? खुश फील करते हो कि नहीं करते? अच्छा लगता है उस दिन? नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जिस दिन हमारा एफर्ट 100% हो जाता है ना, तो अफसोस की मात्रा खत्म हो जाती है। दुख तब तक ही है जब तक कमी हमारी तरफ से है। जब तक हम एफर्ट नहीं कर रहे तब तक ही कमी है। जब तक आप एफर्ट करोगे, 100% करोगे, तो हमेशा आप खुश रहोगे। और देखिए नॉलेज जब आपको आ जाएगी, जब सवाल करने आपको आ जाएंगे, जब चीजें समझ में आपको आने लगेंगी, तभी समझो कि कॉन्फिडेंस आएगा। नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। जब हमें याद करो, बचपन में जब गणित हमें बहुत अच्छे से आता था, तो गणित की क्लास में हम उछल उछल के टीचर के सामने हाथ उठाते थे, कितने कॉन्फिडेंट रहते थे। वही कौरव हुआ करता था। और वही जब साइंस की क्लास, मान लो केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, तो हम पीछे दुबकते थे, टीचर के सामने आती हुई चीजें भी नहीं बता पाते थे। कई बार कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाता था, हो जाता था कि नहीं हो जाता था?
तो यही चीज़ है कि जब आपको नॉलेज होगी, जब ज्ञान होगा, जैसे आज गणित है, तो मेरा गणित में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया, मुझे लगता है ठीक है कोई क्या पूछेगा मैं बता दूँगा। बट बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। रविराज कहीं भी कर लीजिए, जहाँ पे आपको दिल लगे, जहाँ पे आपको सरल पड़े। वो आपके ऊपर है कि आपको डिजिटल बोर्ड पसंद है, पेन टैब पसंद है, कहीं भी कर लीजिए, सब जगह एक जैसा ही है। हमारे लायक कोई सेवा हो, कोई हेल्प हो तो बताइए हमें। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ बच्चों के, जिन बच्चों ने यहाँ पे डाले हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं उनके बता रहा हूँ। सर इंग्लिश की पढ़ाई उन वीडियोस से हो रही है, मेंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें मेंस के लिए, इस पर प्रकाश डाल दीजिए। अरे वाट लगी हुई है, देखिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक हैं। आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठा सकते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो एसएससी की हो, वो बैंक की भी हो सकती है, एरर की किताब। मान लेते हैं जिस वक्त आप एरर कर रहे हैं तो आप बैंक की भी कर सकते हैं, एसएससी की भी कर सकते हैं। कोई तो किताब आपके पास होगी इंग्लिश की, कहीं से भी आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए मैं और आगे की बातें पे आता हूँ। सर स्ट्रेटेजी बताइए 2020 की। सर ये देखिए स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपने 8 मंथ प्लान कर लीजिए कि मुझे कैसे कैसे टाइम देना है। मुझे रोज 4 घंटे क्लासेस को देने हैं, उनको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन में जो मुझे लगता है वो एक यही लगता है कि बच्चा सीरियस नहीं होता। बच्चा सिर्फ मजाक मजाक में पढ़ रहा है क्योंकि टीचर उसके सामने नहीं है। देखिए ईमानदारी आपको खुद दिखानी पड़ेगी। सफलता उनको मिली है जिन्होंने ईमानदारी दिखाई है खुद के प्रति, जो ईमानदारी के रास्ते पे चले। ईमानदारी का मतलब यही नहीं होता कि आपने 10 रुपए किसी के नहीं चुराए। ईमानदारी का मतलब है अपने समय का सही उपयोग करना, अपने वक्त को सही तरह यूटिलाइज करना, अपने साथ धोखा ना करना, इस भ्रम में ना रहना ठीक है मैं पढ़ लूंगा, अरे मुझे तो सब आता है। कई साल इसी में निकल जाती हैं कि मुझे तो सब आता है। वैलिडिटी हमने बढ़ा दी है, कई बच्चे वैलिडिटी को लेके यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, हमने 15 अप्रैल कर दी है। लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा तो 30 अप्रैल कर देंगे, 35 अप्रैल कर देंगे, 45 अप्रैल कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लीजिए। मुझे मेल डाला करिए, मेरी मेल आईडी आप सबको पता है। यहाँ पे ये सब बातें मत करा करिए, यहाँ पे काम की बातें हो रही है वो चलने दीजिए, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से ही कम होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर इस सवाल का उत्तर तो मैं यूनिट डिजिट से कर सकता था, इस सवाल का उत्तर तो मैं डिविजिबिलिटी रूल से कर सकता था, इस सवाल का उत्तर तो मैं डिजिटल सम से कर सकता था। ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। देखिए टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, टीचर बता सकता है। क्या उसके अलावा चीजें नहीं आएंगी? क्या उसके अलावा और बातें नहीं है? देखिए आदमी जब आप किसी से रास्ता पूछते हो रास्ते में, तो वो कह देता है कि भाई यहाँ से लेफ्ट निकल जाओ। फिर यहाँ पे एक आदमी से पूछते हो, वो कहता है यहाँ से राइट निकल जाओ। फिर यहाँ पे एक आदमी से पूछते हो और यहाँ पे, तो कोई आपके साथ नहीं गया, लोगों ने बस आपको रास्ता बताया और आप मंजिल तक पहुंच गए। तो गुरु भी ऐसे ही है हर मोड़ पे, कि वो आपको रास्ता बताएगा, चलना आपको खुद ही है। कोई हम आपको प्रैक्टिस नहीं करा देंगे, हम बता देते हैं ठीक है हमने 500 सवाल करा दिए, बट ठीक है क्या 500 ही सवाल है? हम आपको तैरना सिखा सकते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि आपको मैं पूरा समुद्र लांग के लेके जाऊं और तब ये गारंटी दूं कि आप कोई भी नदी तैर लेंगे। हमारा काम है आपको अच्छे से स्विमिंग करा देना और आपको छोटे छोटे तालाबों में खूब सारा तैर के देख लेना और उसके बाद कह देना बेटा अब जा तू समुद्र में भी तैरेगा तो तू तैर लेगा। तो टीचर का काम यही है। अभी भी 60 से 70% काम आप ही का है। आप नहीं पढ़ते कि आप खुद बताइए कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, आप कभी देखते हैं क्लास खोल के भी? कितने बच्चे देखते हैं क्लास खोल के? कितने आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं? कुछ नहीं करते आप। बस आप आए, क्लास की सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, कोई भी पेड कोर्स खरीदा हुआ है, ठीक है, वीडियो देखी सो गए। देखिए गणित तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी 10th तक बहुत अच्छी गणित थी, मतलब 100% लेवल वाली गणित थी। मैंने देखा कि 11th में मेरी गणित बहुत वीक हो गई, बहुत। कोई भी नया सवाल आता था मैं कर ही नहीं पाता था, जबकि मैं बुक के सारे सवाल कर लेता था। तब मैं एक टीचर से मिला, वीरेंद्र सिंह नाम था। मैंने उसको पूछा यार ऐसा क्यों? उसने पकड़ लिया, टीचर पकड़ लेता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे तरीकों को देख के बता सकता हूँ, तुम ना गाइड से पढ़ते हो। मैंने कहा जी ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं गाइड से पढ़ता था उस टाइम पे, मैंने सारे मैथ की गाइड खरीद रखी थी। तो देखिए गणित अगर आप ऐसे करते रहोगे कि टीचर ने बताया, आपने सॉल्यूशन देखा, आपको लगा आ गया, बट मैं गारंटी से कहता हूं कि 1 या 2 महीने बाद वो सॉल्यूशन आप भूल जाओगे, या फिर उस पे कोई और सवाल आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। गणित तभी आती है जब आप खुद करते हो। जब तक आप खुद नए सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप हमारी वीडियो भी देखते हो तो पहले आपको वीडियो रोकना चाहिए, उसके बाद सवाल करना चाहिए, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए।
आप क्या है ना कि रटने लगे हो, बस आप देखते रहते हो वीडियो, सवाल आपने देखा और आपको लगता है बस आपको आ गया, बट 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद आप उसे भूलने लगते हो। तो ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। पढ़ने का तरीका गणित को यही है कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक गणित आपको नहीं आ सकते। चलिए मैं और 1-2 बच्चों के डाउट लेता हूँ, फिर बातों में से बातें निकलेगी। सर कंप्लीट बैच कब आएगा अर्थमेटिक एंड एडवांस के लिए? देखिए अर्थमेटिक और एडवांस के लिए मेंस का बैच तो चल ही रहा है, और प्री का बीच में ही आ जाएगा। जैसे ही एडवांस लगेगा खत्म होने वाली है तो प्री का बैच आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। सर आपका रेफरल कोड गलत बता रहा है सर अपना सीजीएल के लिए। यार गलत कई सारे बच्चे बता चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार। गलत तो बताना नहीं चाहिए। अभिनय मैथ्स है, मैथ्स। और 2 रेफरल कोड है, अभिनय 1912 भी है। और बाकी इन्होंने बंद कर दिया हो अनअकैडमी ने, तो भाई मैं कह नहीं सकता, अगर गलत अब भी बता ही रहा है तो। सर 2020 के लिए न्यू बैच कब आएगा प्लीज बताइए। सर आप अपना रेफरल कोड भी बता दीजिए। वो मैंने बता दिया, और 2020 के लिए बैच चल रहा है, और एडवांस मैथ्स का बैच चल रहा है। अब उसमें नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मेंसुरेशन आई थिंक, या ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। तो वो आप देख लो भाई, अभी 2 टॉपिक हुए हैं उसमें। मेंस टाइम पे नहीं होगा, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मेंस टाइम पे होगा, नहीं लगता। क्योंकि जब आईआईटी जेई नीट का पेपर हो गया, अभिनय मैथ नहीं है, अभिनय मैथ्स है, अभिनय मैथ्स है। बाकी मैं देख लूंगा अगर गलत बता रहा है तो। सर मैं आपके 9971 वाले नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज किया हूँ, प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। ओके उत्कर्ष जी, मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो। सर मुझे अर्थमेटिक स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, कैसे करना होगा? यार अर्थमेटिक स्ट्रांग बनाना है तो बड़े शॉर्ट तरीके आपको आने चाहिए एकदम, और ये बहुत प्रैक्टिस से आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। जैसे मैं अर्थमेटिक में यूज करता हूँ, कोई भी नया सवाल आ जाए, आप देखते हैं आपके सामने मैं करता हूँ, तो मैंने बहुत पढ़ लिया है। मतलब मैंने बहुत सवाल प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसलिए ऐसा हो गया है। अगर आप बहुत सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो मैं तरीके बताता हूँ उन्हें आप किसी नए सवाल में नहीं लगा पाएंगे। अगर नए सवाल में लगाना है तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा सवाल में कौन सा तरीका लगाना है। बात ये है मेरी। सर कोरोना की वजह से माइंड डिस्टर्ब है, बहुत फोकस नहीं हो पा रहा है, कैसे खुद को मोटिवेट करें? जैसे कई बच्चों को कोरोना में क्या लग रहा है कि जब सारी दुनिया खत्म हो ही जाएगी तो पढ़ के भी क्या करें। ये बहुत से बच्चों के बारे में में बातें आ रही है। कई बच्चे तो क्या है, अपने घर पे खाने पीने की चीजें भी खत्म करते जा रहे, कह रहे बाद में बचेंगी, क्या ही होगा इनका, अभी यूज कर लेते हैं सारी। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने पूरा देश लॉकडाउन कर दिया। हमारे देश के नेता, हमारी सरकार कितनी सजगता से लगी हुई है इस चीज को रोकने में, कि 500 केस थे तभी उन्होंने ऐसा कर दिया। तो आप भरोसा रखिए सरकार पे, और देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, मिल के लड़ लेंगे किसी भी चीज से। क्या हमने 1965 में कब युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से नहीं जीता? अरे हम लोग जब ऐसी कोई देश पे परेशानी आती है तो सब एक हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें, हम लोग इस चीज से निपट लेंगे और अच्छा वक्त आएगा। सर आप रामायण नहीं देखते, प्रिया शर्मा। बेटा आप क्यों बिना मतलब की बातें कर रही हैं यहाँ पे? सर प्लस पर हो आप तो जो हाथ से क्वेश्चन लिखते हैं क्लास में, वो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ताकि रिवाइज कर सकें? पीडीएफ में तो मिलता ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप विद नोटेशन डाउनलोड कीजिए उनको। विद एनोटेशन होता है या नोटेशन जो भी है, विद एनोटेशन डाउनलोड करेंगे आप तो वो आपको मेरा हाथ का लिखा हुआ भी मिल जाएगा। 2 तरीके की पीडीएफ होती है। सर आपको मेल किया, रिप्लाई नहीं आया, एक बार दोबारा कर देना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मैंने 50 से भी ज्यादा मेलों का रिप्लाई किया है, कल भी 150 का किया था। थोड़ा सा मैं भी पढ़ाने के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। देखिए ऐसे तो हो नहीं जाता, पढ़ना भी पड़ता है, सवाल भी बनाने पड़ते हैं, सोचना भी पड़ता है, थक जाता है दिमाग, कितनी सारी चीजें करें। पूरे दिन मोबाइल में फंसे रहे, फ्रस्ट्रेशन अलग से होती है, घर परिवार भी है, उसको भी देखना है, माता जी को भी बात करनी है, पिताजी को भी करनी है, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, बड़ी समस्या है जीवन में। सबको देखना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है, आसान नहीं है। तो थोड़ा वक्त दिया करें, इंतजार किया करें। देखिए दुनिया तो ऐसे वैसे डाउट पूछ रही थी, बट निर्मल बाबा ने एक ऐसा डाउट पूछ लिया। बाबा आप कैसे पूछ लेते हैं ऐसा डाउट, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबा कह रहे हैं कि एक टीवी को 100 रुपए की खरीद के 120 में बेच दिया, तो इससे 20 रुपए का लाभ हो गया बाबा।
बट आप कह रहे हो कि लाभ अगर इसका 20% हुआ होता यानी कि 24 रुपए हुआ होता, तब 4 रुपए ज्यादा लाभ हुआ होता बाबा। और जो ये ज्यादा लाभ हुआ है ये सीपी का 3% प्लस 83 रुपये है बाबा। तो 3 प्लस 83 रुपये बराबर 4 है, तो 1 बराबर 83 रुपये आ जाएगा बाबा। और आपको 100 की वैल्यू बतानी है बाबा, तो कितनी आ जाएगी? 8300। यही इस सवाल का उत्तर है बाबा। आज सुबह से मैं सवाल का जवाब देते देते फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ गौरव कुमार। प्लीज मेरे से बार बार मत पूछो, क्यों परेशान कर रहे हो यार? एक ही बार बताऊं क्या? बार बार एक ही बात बताऊं, यूट्यूब पे ये वो कितना डोनेशन किया? अरे तुम्हें क्या मतलब है, ये बताओ मुझे। परेशान करना लगा रखा है, परेशान करना लगा। कोई बताता है कि दान के लिए? खुद ही तुम्हारा शब्द है कि कितना दान किया। और दान के लिए कौन बताता है कि मैंने कितना किया? सर, क्या अभी से रिटेन की प्रिपरेशन करने लगे? और सर आपने कहा था कि एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करो, तो क्या करना चाहिए मेंस के लिए मुझे? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश के लिए भी वक्त देना चाहिए, इंग्लिश प्लस। और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या लेवल है आपका, कि खाली इससे तो होगा नहीं। मैं अलाउ करा दूंगा एक्सेस वालों को, मैंने सबको बोला कि एक्सेस सबका बढ़ेगा। एक ही बात क्यों आप मुझे ऐसे क्यों समझते हो? मुझे नहीं पता लॉकडाउन चल रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे होगे, आपको पढ़ना है, बताओ। और मेंस में नरेंद्र, मैं जितना मेंस में कराऊंगा मुझे लगता है पर्याप्त होगा, मैक्सिमम होगा। और अभी एक दो दिन में पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएंगी, तो पीडीएफ भी करोगे तो और अच्छा रहेगा नरेंद्र बाबू। सर मैं अभी 4 दिनों से क्लास कर रहा हूँ, तो प्लीज बता दो कि मैं पीछे वाला कैसे पढूं, और ताकि रिकवर हो जाए। जैसे अभी आपको पता है कि कम क्लासेस लग रही हैं, कल परसों में भी कम क्लासेस हैं। अभी मेंस की क्लासेस होती है, फिर प्री की होती है, अल्टरनेट चल रही हैं। तो आप वक्त निकाल के साथ साथ वो भी पूरा करो और लाइव क्लासेस भी लो, ताकि आपकी ये क्लासेस ना छूटे और आप बराबर आ जाओ। सर लॉकडाउन की वजह से घर पर रहते हैं और पूरे दिन टीवी चलता है, मुझे पढ़ाई के लिए जगह नहीं मिलती। सर रात में कैसे पढूं, रात में नींद आती है। अरे यार, तो आप अपने घर वालों को बोलो, आप एक अलग कमरा बनाओ, कान में रुई लगा के बैठो। ऐसे कैसे घर वाले हैं आपके कि दिन भर टीवी चलती है? कमाल कर रहे हैं आप, कि घर वालों पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप पे घर वालों का नहीं है। चक्कर क्या है भाई? राजेश शुक्ला, जरूरी नहीं है, आप केवल पीडीएफ भी करते रहोगे तो काफी है, ठीक है। बाकी जो भी नई चीजें कुछ जुड़ी होंगी तो मैं यूट्यूब पे आके पढ़ाऊंगा ही। तो आप टेंशन मत लो दोस्त, बिल्कुल मेरे से जुड़े ही होगे, आपके पास नंबर भी होगा मेरा। सर बहुत डर लग रहा है, क्या होगा? 1000 प्लस केसेस हो गए। आपके नोट्स और क्लास कर लेता हूँ अच्छे से 2-3 बार, इसके बाद कोई बुक भी करूँ? नहीं, अभी कोई बुक मत करो। अगर प्री 2020 के लिए तैयारी कर रहे हो तो कोई बुक मत करो भाई। सबके सवाल ले रहा हूँ, धीरे धीरे करके ही ले पाऊंगा। सर ज्योमेट्री कब स्टार्ट होगा बैच में? प्री वाले में कुछ दिनों में स्टार्ट होगा। देखिए, जब बैच स्टार्ट किया है तो कुछ दिनों में स्टार्ट होगा, इससे क्या हो जाएगा? मान लेते तुम्हें पता लग गया कि जी 10 अप्रैल से होगा, इससे क्या होगा? तुम मुझे बताओ। 9 अप्रैल तक खाना नहीं खाओगे तुम? अनशन पे चले जाओगे कि जब तक ज्योमेट्री नहीं होगा मैं अनशन पे जा रहा हूँ? कैसी कैसी बातें करते हो आप? देखिए, जितने बच्चे कहते हैं पैसे का प्रॉब्लम है या कुछ है, तो हम सबकी ही सुनते हैं। आप मेल कर सकते हैं, आप सबके पास मेल आईडी है मेरी, तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा जो भी इश्यू है। मेरी तरफ से जितना बेस्ट होता है मैं सबके लिए करता हूँ। सर मैथ्स में न्यू क्वेश्चंस मेंस के लिए कितने करें और कहाँ से? मैं जब ये बात आई थी कि मैं इसमें डोनेट करने की बात थी कि कितना करूं, मैं चाहता था भाई करोड़ों रुपए मैं डोनेट करूं इसमें, बट मेरे पिताजी का अलग कहना था। फिर उन्होंने मुझे कहा भी कि तुम जितना कर रहे हो, जो किया तुमने इतना कर दो। और उसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि आज की डेट में तुम्हारा जो फर्ज है वो ये है कि बच्चों को जिस हिसाब से वो हेल्प चाहते हैं, फीस में कंसेशन जो भी वो चाहते हैं, उनके लिए तुम ये करो।
ये इस वक़्त की सबसे बड़ी हेल्प होगी तुम्हारी जो तुम बच्चों के लिए करोगे। जो मैं हमेशा से ही करता आया हूँ, ऐसा नहीं है। कितने करें और कहाँ से? अरे मैं जो पीडीएफ दे रहा हूँ, जो मैं सवाल करा रहा हूँ वो बेस्ट है और क्या। सर मैं सीजीएल 2020 देना है, मैथ्स में आपकी पीडीएफ एनफ है। अरे एनफ नहीं है, मोर देन एनफ है भाई। सर मेंस के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करें? अरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफी है। क्यों तुम ये 2000 3000 4000 फालतू के सवालों के चक्कर में पढ़ रहे हो? क्यों बार बार मुझसे एक ही बात पूछते हो? सर टीसीएस वाले सारे सवाल चैप्टर वाइज विदाउट रिपीटेशन प्रोवाइड कर दीजिए, मेंस में काफी काम आएगा। मैं वो करूंगा जो इम्पोर्टेंट है, सारे लल्लू पंजी नहीं करूंगा। एक टाइप का एक ही सवाल करूंगा। वो बन रही है पीडीएफ, आपको एज सुन एज प्रोवाइड हो जाएगी, पवन महेश्वरी जी। एंजल प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सर मैथ्स प्रैक्टिस फॉर सीजीएल कहाँ से करें 2020? आप अपनी बुक का न्यू अपडेट वर्जन लाएंगे? 15 दिन के अंदर लाएंगे भाई, 15 दिन के अंदर। जी मैंने अभी बोला करा देंगे। बप्पा का सवाल हमारे सामने आया है। बप्पा कह रहे हैं सर आपकी बुक के बारे में थोड़ा बताइए, क्या प्लस वालों को लेना चाहिए क्या? अभी जरूरत नहीं है, अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ इतना ज्यादा, तो अभी मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। बाकी जब जरूरत होगी, नई किताब आएगी अपडेट, तब मैं आपको बता दूंगा, तब आपको खुद ही जरूरत लगेगी तो ले लीजिएगा। सर वर्क प्रेशर कैसे मैनेज करें? सर कॉलेज के एग्जाम भी, इंटर्नशिप भी, एंड सेम टाइम सीजीएल भी और सीएचएसएल भी है ना। अरे नहीं देखिए, सारा कुछ नहीं होगा एक टाइम पे, बट जैसा सलोनी मैं आपको जानता हूँ, आपकी प्री में 160 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको मेंस की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ये सब सीएचएसएल वगैरह छोड़ दीजिए जिसके प्री में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और सारी चीज़ों को मैनेज करके करिए। देखिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं भी कहूँ कि यार मैं प्लस क्लासेस भी लेनी पड़ रही हैं यार, स्पेशल भी लेनी पड़ रही हैं यार, ऐप पे भी पढ़ाना पड़ रहा है। कल को ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ेगा यार, पीडीएफ भी बनानी पड़ रही है। आजकल तो टाइप भी खुद करना पड़ रहा है, आजकल तो लाइव भी खुद करना पड़ रहा है। यूट्यूब पे यार अनअकैडमी के चैनल पे भी पढ़ाना है यार, अभिनय मैथ्स पे भी पढ़ाना है, बच्चों का भरोसा है। तो सबके पास ही काम है कुछ ना कुछ। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही काम कर रहा है एक आदमी, सब काम कर रहे हैं भाई। बात समझ रहे हैं? सर बुक्स और इंग्लिश के लिए मैं रोज नए बुक लेके करने लगता हूँ, सोचता हूँ कि यही कर लूँ वो कर लूँ, बस बुक्स बता। यार देखिए, एक किताब अगर आप ले रहे हैं, एक बुक कोई खरीद रहे हैं, तो पहले उसे खत्म करिए। अगर आप बुक जमा करते जाएंगे ना, तो किसी भी किताब को करने में मन नहीं लगेगा। पहले एक किताब लेके अगर आपने खत्म कर दी ना, फिर आपको और किताब पढ़ने का खुद मन करेगा, फिर नई लाएंगे, खुद पता चलेगा अरे इसका 70% तो मुझे आता है, बस 30% नहीं आता। कभी भी किसी भी चीज में करने का मन तभी लगेगा, वन वर्ड याद करने में मन तभी लगेगा, जब एटलीस्ट एक किताब के वन वर्ड आप याद कर लेंगे। बात की गहराई को समझ रहे हैं? बिल्कुल। इन भाई साहब का कहना है कि मेंस पोस्टपोन्ड होगा, 99.99% तो होना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हो गया, जेई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया जो कि 3 मई को था, तो होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सर मैथ्स प्रैक्टिस के लिए बताइए। मैथ्स प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ मिल रही है, जो क्लास नोट्स हैं, काफी हैं। आप पता है खाली पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं आपको पीडीएफ दे दूं, आप क्या पीडीएफ करेंगे? आप क्लास का सारा कंटेंट तो खत्म नहीं कर पाते। बस आपको बहाने चाहिए, स्ट्रेटेजी बताइए, पीडीएफ लाइए, ये करिए वो करिए, मतलब ताकि आप अपने मन को समझाते रहते हैं कि आप पे प्रेशर ना आए। आप अपने मन को समझाते, अरे सर ने पीडीएफ नहीं दिया तो हम क्या करें? आप अपने मन को समझाते रहते हैं बस, और कुछ नहीं है। मन को समझाने का अच्छा तरीका है बस, कि आपको करना कुछ नहीं है, बस ये दे दीजिए वो दे दीजिए। सर 2020 के लिए स्ट्रेटेजी बताइए। मैं कई बार स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ आज की क्लास में, स्टार्टिंग में भी बताया मैंने। सर आप सीडीएस प्लस में आ जाओ। सर इंग्लिश के लिए बताइए। सर देखिए, इंग्लिश जिन लोगों को मन नहीं करता, तो सबसे पहले उनको कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठानी चाहिए, और उसमें से थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। थोड़े एरर पढ़ो, वन वर्ड पढ़ो। एक बार अगर तुमने कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब खत्म कर ली, मैं पतली पतली किताबों की बात कर रहा हूँ, बहुत मोटी नहीं, घटना चक्र टाइप की किताबों की बात कर रहा हूँ। अगर एक बार तुमने खत्म कर ली, आधी भी खत्म कर ली, उसके बाद अपने आप मन लगना शुरू हो जाएगा। अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा।
सर सिलेबस पूरा कर लिया एक बार मैथ में, अब क्या करूं? रिवाइज करो बार बार, और क्या है, मैथ एक बार करने से कुछ नहीं होता, रटनी पड़ती है। जब रट पाओगे तभी 100% स्कोर कर पाओगे। पेपर में हर सवाल किया नहीं जा सकता, नहीं तो पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। हद कर दी भाई। सर CHSL CGL का कब से न्यू क्लास स्टार्ट होगा 2020 के लिए? सर आप मैथ्स कब से स्टार्ट कर रहे हो? यार मैथ्स चल रहा है, मैं तो हर महीने ही बैच लेके आता हूँ। अगले महीने भी 25 तारीख के आसपास या 20 तारीख के आसपास बैच आ जाएगा। शुभम श्रीवास्तव मैंने कर दिया भाई, PM फंड में मैंने कर दिया। हे भगवान, मैं तो तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ सवाल पूछ पूछ के। प्लीज मुझे जीने दो भैया, मैंने कर दिया बाबा, मैंने कर दिया रे बाबा। सर UFM क्या है? मैं न्यू हूँ सर, ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए UFM क्या है कि ये इस तरीके से दिखा दे रहे हैं कि बच्चा थोड़ा बहुत भी मिस्टेक करता है। एक तरीके से जब आप कॉलेज में होंगे तब UFM का मतलब था डिफेम कर देना, मतलब कि अनफेयर मीन्स, इसका मतलब फुल फॉर्म होती है अनफेयर मीन्स, मतलब कि आपने कुछ गलत किया है, सही नहीं किया, चीटिंग की है आप, मतलब बेसिकली रिजेक्शन हो गया आपका। तो ये एक SSC बहाना लगा रहा है बच्चों को बाहर करने का, कि कोई बच्चा मेन प्री में 170 नंबर लाया, मेंस में 350 520, अब वो अच्छा कर रहा था, बट SSC को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो इसको बाहर कर दे रहा है Tier 3 में UFM लगा के। UFM हमेशा सब्जेक्टिव पेपर में ही लगता है। डोनेशन करके शुभम श्रीवास्तव क्यों बताना चाहिए? दान का मतलब क्या है? तब तो मैं हर बच्चे का ये दिखाऊं, यहाँ पे प्लस में कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको हमने सब्सक्रिप्शन में मदद की, किसी को 1000 रुपए की, कभी किसी को कितने रुपए की, या जो हमारी ऐप पे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं 500 में 1000। तो हम सबके नाम अनाउंस करें कि मैंने इस बच्चे को 500 रुपए का पेटीएम किया, मैंने इस बच्चे को। क्या तुम इस चीज से सेटिस्फाई हो कि मैं ऐसा करूं? तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हारे नाम डालूंगा कि मैंने उस बच्चे को इतने रुपए की मदद की? तुम अच्छा फील करोगे? नहीं करोगे ना अच्छा फील। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ, अब पता नहीं टाइम मैनेजमेंट पेपर में नहीं कर पाते कहानी, ये देखिए सबके साथ समस्या है। आप जब 100% सोचते हैं, तब आप अगर 80% तक भी पहुंच रहे हैं, 70% तक भी पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। समझ रहे हैं? टारगेट्स तो हर आदमी बड़े रखता ही है। हर आदमी सोचता है कि मुझे 100 करोड़ का मालिक बनूं। बट ठीक है, जहां पर हो, देखिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए जीवन में, और खराब से खराब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो। आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, परिणाम क्या होगा वो वक्त बताएगा, किस्मत बताएगी। सर हम रिमोट एरिया में रहते हैं, तो फिर आप रिमोट चलाया करिए। कल से सर क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि सब कुछ बंद है यहाँ सर, क्या करें? अरे तो आपको इंटरनेट पे ही क्लास लेनी है, कैसे नहीं कर पाएंगे आप क्लास? अगर ऐसा होगा तो हम क्लास ही बंद कर देंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मॉक में इम्प्रूव नहीं हो रहे मार्क्स, प्लीज सजेस्ट समथिंग। फैमिली के साथ रहकर टाइम बैलेंस नहीं हो पाता सर, कुछ एडवाइस दें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्त, कि अगर मॉक में मार्क्स नहीं आते, मान लेते हैं एक 200 नंबर का मैंने मॉक्स दिया और मुझे रीजनिंग में 40 नंबर आए, मैथ में मुझे 35 नंबर आए, GS में मुझे 25 नंबर आए, इंग्लिश में 10। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि रीजनिंग में जो 10 नंबर मेरे कटे वो आते हुए, क्या क्या मैंने आते हुए गलत किया। अच्छा 10 में पता चला कि 4 नंबर का सवाल मैंने आते हुए गलत किया, बाकी 6 नंबर के सवाल मैंने आते ही नहीं थे। तो जो नहीं आते थे उनको पढ़ो। जब तक आप इवेल्युएशन नहीं करोगे, कितने बच्चे हमें यही सवाल पूछते हैं, मॉक में नंबर नहीं आते क्या करूं? ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि क्यों नहीं आते। हम कैसे बता देंगे आपके मॉक में नंबर क्यों नहीं आते? ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं। भाई मॉक आप दे रहे हो, सवाल आप कर रहे हो, ये आप जानते हो आपको कितना आता है। तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे?
बताओ आप मुझे। तो इवैल्यूएशन करो कोई भी मॉक देके, और कुछ नहीं करना भाई। मूल्यांकन करो। सर मुझे एनटीपीसी के लिए जीएस किस टीचर से पढ़े? यार ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बाकी आप एसएससी के लिए पूछते तो मैं आपको बता देता, बट एनटीपीसी का मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसमें कैसी जीएस आती है, कितनी आती है। सर आप रिप्लाई नहीं करते, एफबी पे कुछ प्रॉब्लम हो मैथ्स या राइट से रिलेटेड तो कहाँ पूछें? हर्ष आप यहीं पे पूछो। क्या हुआ बेटा, दिल टूटा हुआ सा बना रहे हो? रुलाओगे क्या हर्ष? ऐसे मत करो बेटा। मेरा ईमेल आईडी है abhinay1912@gmail.com। सर इंग्लिश की प्रिपेयर कैसे करें? आपने प्रिपेयर कैसे किया? यार मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। 2012 में मेरे इंग्लिश में 119 नंबर आए। 2013 में जब कैंसिल हुआ था तब 162 थे, बट रिजल्ट नहीं आया तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए हटा ही दो इनको। फिर दोबारा पेपर हुआ तो 130 नंबर आए। और 2014 में जब मैंने पेपर दिया, 2014 में, तब मुझे 129 नंबर आए। जब मैंने 2015 में दिया तो मुझे 110 नंबर आए आई थिंक। 2016 में दिया तो मुझे 120.5 नंबर आए। तो भाई मेरे भी इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, तो इसीलिए इंग्लिश में मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता, बट मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ थ्रू आउट, तो मेरे लिए इतने नंबर लाना ही बड़ी बात थी। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, आजकल तो बच्चों के बहुत नंबर आ रहे हैं क्योंकि उस वक्त किताबें भी उतनी अवेलेबल नहीं थी। सर मैं बहुत पूछता हूँ, नेवर एवर बैक डाउन नाम यूट्यूब से। अरे नेवर एवर बैक डाउन, अरे थैंक यू वेरी मच। कैसे हो हर्ष साहब? बहुत बहुत स्वागत है आपका। यू आर वेरी ऑसम पर्सन यार। ठीक है, तो आप खुद ही करेंगे, खुद आपको कमियां पता चलेंगी कि कहाँ गलती कर रहे हैं। बाकी हिंदी मीडियम में पता नहीं उस टाइम पे ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाती थी। सर मैं जॉब कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही, सर क्या करूँ? यार देखो, या तो आपको लगता है अभी तो लॉकडाउन है तो आप जॉब से छुट्टी भी ले सकते हो खांसी का बहाना करके, कि आपको खांसी आ रही है इसलिए आप कल नहीं आओगे। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो, बट अगर डॉक्टर हो तो प्लीज ऐसा बहाना मत करना। सर 106 नंबर आ रहे हैं, क्या प्री हो जाएगी क्या सर? पहले तो आप कैटेगरी बताओ कौन सी है। बाकी अगर जनरल कैटेगरी है तो मुझे नहीं लगता कोई चांस है। उसके बाद ये बताओ कि किस शिफ्ट में तुम्हारा पेपर पड़ाता है, सारी बातें डिपेंड करेगी। तुम ऐसा करो, कुछ मत सोचो, वेट फॉर द रिजल्ट करो। रिजल्ट देखो और 2020 की तैयारी शुरू कर दो। सर आपकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करूं? मैं आपसे पहली बार कर रहा हूँ अभिनय। मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब कुछ पता लग जाएगा भाई। सर सिलेबस पूरा कर लिया एक बार मैथ का, आगे कैसे करूं? एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, गिव मॉक्स इन एडवांस सो दैट यू नो योर ड्रॉबैक्स एंड कैन वर्क ऑन इट। ये बात मैंने ही लिखी थी बहुत पहले, मैंने एक लेसन बनाया था और मैंने बताया था कि आप मॉक दोगे जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, जिस वक्त आप मॉक दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी में डिफिशियंसी कहाँ है, कहाँ गड़बड़ है। अवॉइड क्रैमिंग, अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। Once you have completed syllabus by solving previous year question, once you are done with it, start practicing new set of questions। तो जो हम पीडीएफ दे रहे हैं, मैं तो कितने सारे नए सवाल करा रहा हूँ मेंस में भी, वो देखिए आप, कोई नई चीज थोड़ी है उसमें। सर क्रैक द कोड, ये कैसा सवाल है पता नहीं। प्रिया शर्मा, सर आप फ्रस्ट्रेट लग रहे हो आज। ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? ये बच्ची बहुत ज्यादा बोल रही है। कौरभ जी, सर आप सीडीएस एंड डिफेंस एग्जाम के प्लस पे आ जाओ, बहुत कृपा होगी। ओके मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली अब मेरी टीचिंग से संन्यास लेने की उम्र आ गई है, मैं आपको बताऊं कि अब वक्त आ गया। देखिए एक टाइम पे सचिन ने भी संन्यास लिया, सहवाग ने भी संन्यास लिया, तो एक टाइम पे संन्यास लेने की उम्र है। सर बहुत टेंशन होता है, लाइव नहीं कर पाता हूँ, रिकॉर्डिंग्स देख कर पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ समझकर, इसलिए लाइव नहीं हो पाता। बट आप लाइव करोगे तो बहुत सारे फायदे हैं उसके, कि आप पे वीडियो पेंडिंग में नहीं होंगी, और दूसरा आप कुछ भी पूछ पाओगे, कोई भी डाउट आएगा तो। रोहित सर कभी मेरी भी कमेंट पढ़ लो। रोहित क्यों नहीं पढ़ेंगे, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, हैं? आप देश के इतने बड़े क्रिकेटर हो। सर मैं जल्दी ही भूल जाता हूँ, चाहे मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ, स्पेशली ट्रिगो और ज्योमेट्री में। कुछ बताइए सर और क्या करूँ? देखिए सारी बातें इसी बात पे आके अटक जाती है कि हमारा मन कितना लगता है।
जिस चीज में हमारा मन बहुत लगता है हम उसे नहीं भूलते। हम ट्रेन में या बस में मिले हुए उस एक इंसान को महीनों क्या सालों नहीं भूलते, जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारा मन लगता है। तो सारा खेल मन लगने का है। जिस चीज में मन लगेगा वो चीज याद रहेगी। मैंने बताया ना, एक झलक नहीं भूल पाते कई बार, तो उसने ऐसे मुस्कुराया था। तो भाई सारा खेल मन लगाने का है। आप मन लगाइए, अच्छे से पढ़िए, तो सब कुछ याद रहेगा। आज स्टाइल सर, आपका मन लगा कहीं? हाँ लगा, बहुत जगह लगा। सर अर्थमेटिक के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? यार देखो, बड़ा मुश्किल है मुझे। जब मैं एडवांस का बैच पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे कहते हैं अर्थमेटिक की प्रिपरेशन कैसे करें। जब अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ तो एडवांस की कैसे करें। यार पढ़ोगे भी है, खाली यही पूछोगे कैसे करें? ये तो बहुत नॉर्मल सवाल है। कैसे करें? मैं बोलूंगा पढ़ाई करके करें। सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग, सारी रूटीन एक ही है, और वो है मन लगाकर पढ़ना। मन भी नहीं, ऐसे समझ लीजिए दिल लगाकर पढ़ना। वक्त लगा कर नहीं कि मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया। जब तक दिल लगा के नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं हो सकता। हर सिंह मैंने पढ़ लिया, आपका कब? अंकिता साहू जी, थैंक यू वेरी मच। हेमंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत शर्मा जी कैसे हैं पंडित जी? सर मेन शिफ्ट होगा क्या आगे? होना तो चाहिए। यस होना चाहिए भाई। सर सीएचएसएल के लिए बताइए, मैं बिहार शरीफ से हूँ। अगर आप बिहार शरीफ से नहीं होते तो मैं सीएचएसएल के लिए नहीं बताता। अरे आप बिहार शरीफ से हो या आप नवाज शरीफ से हो, जब सीएचएसएल के लिए पूछा है तो मैं बताऊंगा ही भैया। कैसी कैसी बातें करते हो यार, आप आदमी है लोग। अरे सीएचएसएल के लिए कुछ नहीं है, जो पेपर हो गए उन पेपर को देखो कि किस तरीके के सवाल ट्रेंड में है, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, उस तरीके के सवाल करने की कोशिश करो। जीएस देखो किस तरीके की पूछी जा रही है। अभी तो बताई थी ये बात। सर मेंस के पुराने वीडियो देखे हैं, आपके न्यू वीडियो सफिशिएंट है। अभी तो मुझे लगता है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो न्यू सफिशिएंट है, पुराने देखने की जरूरत नहीं है। और प्री की कर रहे हैं तो भी नहीं है, पूरा ही पढ़ा रहा हूँ। सर टीच इन इंग्लिश आल्सो, साउथ इंडिया विल आल्सो यूज एन अकेडमी सर, स्टार्टिंग बैच इन इंग्लिश मीडियम आल्सो। वी डोंट नो हिंदी सर, ऑल वीडियोज इन हिंदी ओनली आर रिक्वेस्ट। ओके सुभाष, मैं बात करता हूँ एक बार अन अकेडमी से। एक्चुअली क्या, इंग्लिश बोलना हमारे लिए भी मुश्किल होता है, कि कभी ऐसे इंग्लिश बोली नहीं। जो हमारी मम्मी की जीभ है, मदर टंग है, वो भी हिंदी रही है। तो हिंदी में ही हम लोग बात करते हैं आपस में, जैसे आप इंग्लिश में करते हैं वैसे हम लोग हिंदी में करते हैं। ये मेन इश्यू है। तो हमें हिंदी में ही अच्छा लगता है। सर मैथ के रिगार्डिंग हेजिटेशन है बहुत। मैं ज्यादा पढ़ता हूँ तो बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। प्लीज गाइड। ये बड़ा अजीब सा सवाल आजकल बच्चे पूछते हैं। जैसे एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हो गई। डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया है? कि जब मैं कुछ नहीं खाता हूं तो पेट खाली खाली सा लगता है, जब मैं कुछ खा लेता हूं तो पेट भरा भरा सा लगता है। अरे यार, जब तुम मैथ ज्यादा पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे, सिंपल सी बात है। इसमें नई बात क्या है मुझे बताओ? 24 ही घंटे हैं भैया। मैथ ज्यादा पढ़ोगे बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो बैलेंस बना के पढ़ो। मान लेते हैं मैथ्स वीक है तो मैथ्स को 4 घंटे दो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को 2 घंटे तो दो एटलीस्ट। समझ रहे हो? बहुत ही अलग अलग नमूने और लोग हमें मिलते हैं। सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करूं? पढ़कर करिए, एरर पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब याद करिए, ग्रामर सीखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस सीखिए। सर प्लीज आप ये बता दो कि एक्स क्यूब 8 बिठाया तो अलग आ रहा है और मैंने एक्स इक्वल टू 2 रखा तो अलग आ रहा है, प्लीज बताओ सर। यार ये लड़का बड़ा बच्चा है, कैसी कैसी बात कर रहा है। देखो भाई, एक बात मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, पहले भी बता चुका हूँ। एक्स -1 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। अगर मैं यहां से x बराबर 1 करूं तो x की क्यूब 1 आएगा।
और अगर मैं इसको x से गुणा कर लूँ तो x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 0 है। दोनों ही बराबर हैं, ये कट गए। अब भी x की क्यूब 1 आएगा। तो देखिए x बराबर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इन दोनों का निष्कर्ष x की क्यूब बराबर 1 है। बट इसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ x 1 होगा। ये वही वाली बात है कि x -2 है, x 2 है। इन दोनों का ही निष्कर्ष ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4। बट आप एक्स स्क्वायर बराबर 4 से ये नहीं कह सकते कि ये होगा या ये। तो आप यही गलती कर रहे हो दोस्त कि अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब मैं ये तो कह सकता हूँ कि x की क्यूब बराबर 8, बट मैं ये नहीं कह सकता कि x बराबर 2 होगा। ये आप गलत कह रहे हो। आप समझे बात को? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x की क्यूब की जगह कितना रख दिया, 8 रख दिया। मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा है वो समझ गया होगा। हर्ष, अरे कोई ऐसी बात नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो हर्ष? इसमें हमें क्या दिक्कत होगी दोस्त? सर आप अपना नंबर पिन कीजिए, टेलीग्राम पर किस नाम से है आप भेजें? मैथ्स सर्च ऑन गूगल, गूगल पे सर्च करो भाई। आप गूगल पे सर्च करो अभिनय मैथ्स टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा। सर ईपीएफओ का गाइड कीजिए प्लीज, 4 अक्टूबर को पेपर है। यार उसमें जीएस आई थिंक ज्यादा आती है, तो जीएस पे ही फोकस करिए। इससे पहले एक सर हैं जीएस के, उन्होंने बताई भी है, क्लास भी लिए स्पेशल ईपीएफओ के लिए, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जितेंद्र कुमार आप सर्च करिए अनअकैडमी पे। सर 1 आवर डिफरेंट क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस प्लीज, कल होगी? कल होगी, कल जो स्पेशल क्लास होगी उसमें हम बताएंगे 25 डिफरेंट सवाल। आप कहो तो मैं आज ही अपलोड कर देता, मेरे पास तो सवाल हैं, कल हम वो डिस्कस करेंगे। 25 स्पेशल सवाल बना चुका हूं मैं। सर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे ठीक करें? यार इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग तो पढ़ने से ही ठीक होगी। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन करिए, बहुत सारे पीक्यूआरएस करिए, बहुत सारे क्लोज टेस्ट करिए, अपने आप अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। सर मैंने मेंस के बैच में कैसे एनरोल करूं? कुछ नहीं है, आपके पास एनरोल करने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर एक बटन आता है एनरोल का, उस पर टिक कर देंगे तो ऐसे करके एक साइन बन जाएगा। हो गया एनरोल। यूट्यूब पे लाइव कब आओगे सर? 1 अप्रैल। सर एडी एडवोकेट के लिए नया बैच बताइए। यार जो बैच चल रहा है वो सब नए ही हैं, बार बार आप बैच मत पूछा करिए। जो बैच चल रहा है वो सब नए ही हैं। ठीक है। यस सर गलत बता रहा है आपका रेफरल कोड मैंने। ओके ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। सर डू टेल अस फ्रॉम वेयर वी कैन प्रैक्टिस फॉर सीजीएल, आपकी न्यू अपडेटेड बुक आएगी? यस। सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए प्लीज बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ नहीं है, देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, फिर जो उनको सॉर्ट करने का तरीका होता है वो, उस दौरान आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं तब मोर प्रैक्टिस, जहां से भी सवाल मिले जो भी मिले बट प्रॉपर एसएससी का हो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही चीजों को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से चीजें रटती हैं, कम से कम 4 बार मैथ्स खत्म करने से मैथ्स रटी जाएगी। 2 बार तो एटलीस्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई कितना भी काबिल है। देखिए दोनों ही चीजें, अगर आप बुक पढ़ सकते हैं तो इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। अगर आप बुक पढ़ सकते हैं तो ये बेस्ट तरीका है, बट वो डिपेंड करता है कि आप पढ़ सकते हैं नहीं। लिंकन, मैंने अनअकैडमी पे नया हूँ, आपका सीजीएल मेंस का कोर्स पढ़ रहा हूँ अभी, 5 लेक्चर देखे, यू आर ग्रेट। थैंक यू वेरी मच लिंकन साहब, थैंक यू वेरी मच। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, प्लीज रिप्लाई। ओके।
ऑल चैप्टर पीडीएफ भी मैं रिलीज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है काम करने में, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैं खुद ही करना ज़रूरी समझता हूँ। मुझे किसी पे ये नहीं हो पाता कि यार कोई कैसे सवाल डाल देगा, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार जैसे आपको ठीक लगता है, चाहे कोचिंग क्लास पढ़ के करिए, क्लास लेके करिए, किसी टीचर की बुक से करिए। आपको जैसे ठीक लगता है, अगर आप बुक से पढ़ सकते हैं तो ये द बेस्ट है। सर आप नया बुक कब आएगा? 15 दिन मान के चलिए, काम चल रहा है। यार व्हाट्सएप नंबर यहाँ देना बड़ा मुश्किल है, आप समझिए बात को, ऐसे नहीं दे सकते, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। सर टाइम मैनेज कैसे करें, और बच्चों में भी पता नहीं कितने सारे अनाप-शनाप लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, दिन सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं होती, मैं पूछना चाहता हूँ कितना टाइम देना चाहिए एक सब्जेक्ट को? ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कोई सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है तो उसको आप 6 घंटे दो, कोई सब्जेक्ट कम वीक है तो 2 घंटे में काम चल जाएगा। जैसे बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए ग्रामर एक बहुत छोटी-सी चीज़ होती है, तो उनको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसा बच्चा है तो उसको मैथ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट हमें आता है, जो हमें अच्छा लगता है, हम उसी पे ज़्यादा टाइम देते हैं। ये हम सबकी प्रॉब्लम है कि जो चीज़ हमें आती है, हम उसी पे ज़्यादा टाइम देते हैं, उसी को बार-बार करते हैं, जो चीज़ नहीं आती उसको नहीं पढ़ते। ये एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर सीआई पूरा कब होगा यूट्यूब पे? 1 से 2, हर्ष शर्मा ने भी डाल दिया, 1 से 2 अप्रैल। सर जीएस के लिए कोई टीचर बता दीजिए। देखिए अनअकैडमी पे भी बहुत सारे टीचर हैं, जितेंद्र जी हैं, अच्छी पढ़ा रहे हैं जीएस। आप देखिए उनकी क्लासेस, आपको खुद ही मज़ा आएगा। सर मेंस बॉर्डर पे होगा, मेंस के लिए अब तैयारी शुरू कर रहा हूँ। लेट तो नहीं हो गया मैं? नहीं, ऐसा क्यों? लेट क्यों होगा? अभी तो बहुत वक़्त है। सर आपकी बुक कहाँ से, अरे कहीं से भी खरीद सकते हैं। टेलीग्राम, फ्लिपकार्ट, अमेज़न सबसे खरीद सकते हैं। अगर सर मेंस टाइम पर नहीं हो रहा सर, मैं पहले कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम के सिलेबस कर लूँ, फिर सीजीएल करूँ। मुझ पर बहुत वर्क प्रेशर हो रहा है। ओके, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप करें। सर प्लीज़ सजेस्ट ए गुड टीचर फॉर एओ एंड जेएसओ। या मैं कल देख के बताऊँगा, अभी मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा मुझे। एंजिल ने एक सवाल पूछा है हमसे। एंजिल का सवाल देख लीजिए भाई। देखिए इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी। इस क्वेश्चन में आप x बराबर y बराबर z 1 रखेंगे तो भी सही होगा। आप x बराबर y बराबर z बराबर 2 रखेंगे तो भी सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, दो बातें हैं। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। लस्सी नहीं है, दूध है, खुद ही गर्म किया है, तो इसीलिए 0 है। सर बताओ तो किस बुक से प्रैक्टिस करें जिसके बाद, अरे बुक की जरूरत नहीं है भैया, मैथ में सिर्फ पीडीएफ से काम चल जाएगा। मैं एक एक क्लास में 60-60 सवाल करा रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर कौन सी बुक फॉलो करनी है? कोई बुक नहीं फॉलो करनी भाई, मैं तंग आ गया बता बता के यार। गुरुजी प्रीवियस ईयर मॉक में 2 आवर्स में 75 क्वेश्चन या अटेम्प्ट हो पाए 80 में से। मेरे लिए सर शेड्यूल बताएं मेंस के लिए, प्लस पर डेली क्लास करता हूँ, कुछ बताइए सर जी विशाल। यार अभी तो बहुत स्टार्टिंग फेज है, अगर 75 कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। तुम्हें और स्पीड बढ़ानी है और प्रैक्टिस करनी है। तुम मेरे साथ अभी और 15 दिन पढ़ोगे तो तुम्हारा खुद ही इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, तुम देखोगे। जहां टाइम लग रहा था अब तुमने वो तरीके जान लिए जहां पे टाइम कम लग रहा है। एक बार पूरा पढ़ोगे फिर उसके बाद देखो तुम। सर मैं बिहार शरीफ से हूँ, कुछ बताइए। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने अभी भी बताया था कि आप बिहार शरीफ से हो, आप नवाज शरीफ से हो। यार मैं वही कह रहा हूँ विशाल भारती, इसका मतलब है कि अभी आपने सारा मैथ तो पढ़ा नहीं है। अभी आप अपने तरीके से कर रहे हो कुछ सवाल विशाल भारती जी। जब आप मेरे तरीके से करोगे तो वही 75 से 95 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा इंतजार करो। सर सीआई कब पूरा होगा यूट्यूब पे? मैंने बताया अभी 1 से 2 अप्रैल में पूरा हो जाएगा, अभी बताया। मैथ्स टीचर मत बनो, मेरी मानो तो मैथ्स टीचर मत बनो प्लीज। पहले एक बार एग्जाम निकाल लो फिर बनना, अगर बनना भी है तो।
सर अर्थमेटिक को क्या करें सर, प्लीज बताइए सर। एडवांस तो फिर भी ठीक है सर, अर्थमेटिक को क्लास आएगा उसको भी देखूंगा, फिर क्या करूंगा सर प्लीज बताइए। कुछ नहीं, फिर एग्जाम दोगे, जब अर्थमेटिक का क्लास आएगा उसको देखोगे, उसके बाद एग्जाम दोगे, अर्थमेटिक अच्छी हो जाएगी। कमाल की बात करते हो यार। सर डेली लाइफ और पढ़ाई में बैलेंस नहीं हो पा रहा। आप एसवी पांडे ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि सर पर्सनल लाइफ और पढ़ाई में बैलेंस नहीं हो पा रहा, वे बहुत परेशान करती हैं। ये पांडे जी सीधे सीधे क्यों नहीं कह सकते? बेटा उम्र है, ये सब भी चलेगा। इन सब से आगे बढ़ के पढ़ाई है, पढ़ाई भी करनी है और ये सब चीजें भी करनी है। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, बट हर चीज का वक्त बांट लो, हर चीज का वक्त बांट लो। और ये सब दिक्कतें सबकी लाइफ में आती हैं, इन सब से हर आदमी इस दौर से गुजर के आगे बढ़ता है भाई। हर आदमी, चाहे हमें कोई भी है, हर आदमी ने जीवन में परेशानी झेली है, हर आदमी परेशानियों से आगे बढ़ा है। तुम हर्ष सिंह बहुत लोगों को बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर रहे हो हैं, वही हो ना तुम हर्ष सिंह जो लोगों को बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर रहे हो हैं? क्यों बे हर्ष? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तो कह रहे थे तुम यूट्यूब पे, सर एडमिशन कैसे लेना है, फी बहुत ज्यादा है। अरे यार हम आपको कैसे बताएं दोस्त, आप अभिनय 1912 @gmail.com पे कांटेक्ट कर लो यार। सर जुनून इंसान को अकेला क्यों कर देता है, कैसी बात है? सर मैथ में मुझे कुछ नहीं आता सर, कैसे स्टार्ट करूं पढ़ाई? भैया शुरू से शुरू करो, और पहले किसी बेसिक किताब से तुम पढ़ना शुरू करो। अगर कुछ भी नहीं आता तो हम भी पढ़ाएंगे तो शायद तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि इतनी भी आसान गणित नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो इसको। इन्होंने क्या पूछा सर, इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन है और वैल्यू पुट नहीं होगी, कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, कौन कह रहा है कि दो इक्वेशन है? सर इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन है और वैल्यू नहीं, नहीं आप वैल्यू पुट करके देखो तो सही। आप खुद बताओ ना कि अगर स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का सम जीरो हो गया तो दो इक्वेशन हो गई, और जब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हैं तो वैल्यू क्यों पुट होगा बताइए? कैसी बातें करनी है, मैंने बताया था उस वक्त भी ये चीज आपको। सर आपसे पढ़कर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं फिर से सही से पढ़ पाऊंगा। हेल्थ इशू के कारण 2017 से पढ़ाई बंद थी, 10 जनवरी से फिर से शुरू किया है। थैंक यू, वेलकम। वेलकम निशांत बाबू, वेलकम। नाथ साईं ने भी एक सवाल पूछ लिया है हमसे। नाथ साईं आपका तो सवाल ही नहीं दिख रहा, कैसे आदमी है आप? सर आपने सारे टॉपिक नहीं पढ़ाए, लाइक टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, अनअकैडमी पे सारे टॉपिक है, बट ये इल्जाम मत लगाओ, मैंने प्रॉफिट लॉस भी पूरा पढ़ाया है। और जहां आपको कमी लगती है मुझे बताओ, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। मैंने एसआई भी पूरा पढ़ाया है, जो अधूरा रह गया है वो सीआई है और टाइम एंड वर्क है, रेशियो प्रोपोर्शन है। तो आप इस तरीके के इल्जाम मत लगाओ। दोबारा करो, दोबारा करो। अगर नंबर नहीं आ रहे तो, अगर नंबर नहीं आ रहे तो दोबारा करना पड़ेगा। हेमंत मैंने मेल आईडी लिखी है भाई, मेल पे मेल कर दो। यार नाथ साईं कितना झूठ बोल रहे हो यार, तुम कैसे जूम करके पढ़ता? इसमें जूम का ऑप्शन आता है, तुम्हें पता है इसमें जूम का ऑप्शन आता है? तुम मुझे बताओ कहाँ इसमें जूम का ऑप्शन आता है, बताओ। आता ही नहीं है इसमें जूम का ऑप्शन। आज ये नाथ साईं मेरे पीछे पड़ गया है शाम से ही। सर सेम सर, 10th एंड इंटरमीडिएट मैथ्स में परसेंटेज बहुत। नाउ आई एम वेरी स्लो एंड जस्ट वन डाउट, डे और नाइट बेटर टू स्टडी, क्वाइट कंफ्यूज। डे बेटर ही नहीं, बेस्ट है। अगर आप जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो डे बेस्ट है, बेस्ट। जिन लोगों को रात की आदत थी वो अभी इन दिनों में अपना शेड्यूल ठीक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास में बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें आपने पूछी,
और बहुत सारी मैंने बताई, बाकी कल की क्लास में मिलेंगे। कल 25 से 30 सवाल लेके आऊँगा मैं, बहुत खूबसूरत और जवाब देंगे आपसे, लाइव टेस्ट होगा आपका। तो कल मुलाकात होगी, तब तक मैं विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।